तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो झाओ शैन होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फॉरेस्ट में किसी और के हाथों से नहीं मारे जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सर को खुद उखाड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद अब हम सेक्ट मास्टर बूफान को देखते हैं, जो कि वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों से बोलते हैं कि क्या नहीं उन सेक्ट के डिसाइपलों, क्या तुम अब जाने के लिए तैयार हो? जो सुनकर सभी हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद हम मोलिन को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग के पास में आकर उससे बोलता है कि चैंग फैंग, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए ही आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा बॉम्ब माउंटेन के अंदर इंतज़ार करूँगा। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो हंसते हुए बॉम्ब माउंटेन के अंदर चला जाता है और वो जाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग जल्दी आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल चैंग फैंग और यूनर ही रह जाते हैं, और जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से पूछता है कि यूनर, क्या तुम डर रही हो? जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी भी कुछ भी नहीं होने दोगे। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो बोम्बा माउंटेन की तरफ देखते हुए यूनर से बोलता है कि ठीक है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ में मिलकर सभी लोगों को मारने के लिए तैयार हो? जो सुनकर यूनर भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होते हैं वो अपनी जगह से जंप करके सीधे बोम्बा माउंटेन के गेट के अंदर चले जाते हैं, और वे दोनों जैसे ही बोम्बा माउंटेन के गेट के अंदर जाते हैं, हम देखते हैं कि अब जो बोम्बा माउंटेन का गेट होता है वो भी बंद होना शुरू हो जाता है। और अब चैंग फैंग के वहाँ से चले जाने के बाद हम रैन यू जी को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग को बॉम्बो माउंटेन के अंदर जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में बोलती है कि बास्टर्ड, तुम्हें बॉम्बो माउंटेन के अंदर काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मारना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि तुम इस बार बॉम्बो माउंटेन से जिंदा बचकर नहीं आने वाले, और जो सैक मास्टर है वो भी तुम्हारी इस बार मदद नहीं कर पाएगी। जिसके बाद अब हम सैक मास्टर को देखते हैं, जो कि उस बॉम्बो माउंटेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग के लिए इस बार बॉम्बो माउंटेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और अगर वो इस खतरे से सरवाइव कर गया तो मुझे पक्का यकीन है कि वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छी सक्सेस को पाएगा। लेकिन आज चैंग फैंग की इस सक्सेस का मैं खुद विटनेस बनने वाला हूँ। और अब इतना बोलकर जो सैक मास्टर होते हैं वो अपनी फिंगर के ऊपर अपनी एनर्जी को गैदर करने लगते हैं, और उसे गैदर करने के बाद अब वे अपनी फिंगर को सर्कल टाइप में घुमाने लगते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो सैग मास्टर बूफान होते हैं उनके सामने एक सर्कल बन चुका होता है। और उस सर्कल को बनाने के बाद जो सैग मास्टर बूफान होते हैं वो ओपन बोल देते हैं, और उनके ओपन बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस सर्कल के अंदर जो बॉम्बा माउंटेन होता है वो दिखाई देने लगता है। जो देखकर अब जो सैग मास्टर होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं कि तुम सभी लोग बॉम्बा माउंटेन के अंदर देख सकते हो, इसके द्वारा हमें पता लग जाएगा कि बॉम्बा माउंटेन के अंदर क्या हो रहा है। और सैक मास्टर बूफान की इस पावर को देखकर जो ली युआन फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि बूफान तो स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट को भी जानता है। जो स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, इन्हें हर कोई कल्टीवेट नहीं कर पाता, लेकिन मानना पड़ेगा कि जो बूफान है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि बूफान और मेरे बीच में कितना बड़ा गैप है, और मैं कभी भी इस गैप को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और ली युआन फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम रैन यूजी को देखते हैं, जो कि वो सर्कल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, अब मैं उस कचरे को अपनी आंखों से मरता हुआ देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का काफ़ी दुख था कि मैं उसे अपनी आंखों से मरता हुआ ना देख पाती। और रैन यूजी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो बम्बो माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दो अलग अलग जगह पर दो पोर्टल खुलते हैं, और हम देखते हैं कि उन दोनों अलग अलग पोर्टलों से एक से चैंग फैंग और एक से यूनर निकलती है, और दोनों अपने मन में यही सोचते हैं कि अच्छा, तो यही बॉम्बो माउंटेन है। सच में जो बॉम्बो माउंटेन है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो बाहर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना सोचकर वे दोनों एक साथ बोलते हैं कि चैंग फैंग यूनर, अगर हम दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर कल्टीवेट करते हैं तो हम दोनों की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना बोलकर जैसे ही वे दोनों अपने पीछे घूमते हैं वो देखते हैं कि जो चैंग फैंग है वो यूनर के पास नहीं है, और जो यूनर है वो चैंग फैंग के पास नहीं है। जो देखकर वे दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर वो कहाँ गई या कहाँ गया। और अब ये देखकर कि वे दोनों एक दूसरे के पास नहीं है, वे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, और जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द चैंग फैंग के पास में पहुँचना होगा, और जो चैंग फैंग होता है वो सोचता है कि मुझे यूनर के पास में पहुँचना होगा। लेकिन तभी हम यूनर को देखते हैं जिसके सामने की कुछ चीज़ आ जाती है, जिसे देखकर जो यूनर होती है वो वहीं पर ही रुक जाती है, और हम देखते हैं कि यूनर के सामने एक स्पिरिचुअल फूड आ चुका होता है, जिसके अंदर से काफ़ी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है।
जो देखकर अब जो यूनर होती है वो उस स्पेशल फ्रूट को तोड़ने लगती है और वो उस स्पेशल फ्रूट को तोड़ते हुए उसके बारे में बताती है कि ये स्पेशल फ्रूट है जिससे कि हम अपनी सोल पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अब उस स्पेशल फ्रूट को तोड़ लेने के बाद जो यूनर होती है वो वहाँ पर नाचना शुरू कर देती है और वो नाचते हुए बोलती है कि सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल फ्रूट होता है ये कम से कम 500 सालों में बनता है। लेकिन तभी यूनर को चैंग फैंग के बारे में याद आता है और वो उस स्पिरिचुअल फ्रूट को अपने पास रखते हुए बोलती है कि ठीक है, इसे अभी मैं अपने पास रखती हूँ, पहले मुझे चैंग फैंग को ढूंढना होगा क्योंकि वो कहीं पर खो गया है। और यूनर इससे आगे की कुछ बोल पाती उसे वहाँ पर एक और हर्ब दिख जाता है और वो उसकी तरफ भागते हुए बोलती है कि ये तो मूनलाइट हर्ब है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रेजर है। जिसके बाद अब जो यूनर होती है वो उस मूनलाइट हर्ब को भी लेते हुए बताती है कि ये जो मूनलाइट हर्ब है इसके द्वारा हम कल्टीवेट करके काफ़ी आसानी से अपने रियलम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर ये मिल गया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और मुझे पक्का यकीन है कि कोई भी अगर इससे कल्टीवेशन करता है तो वो पक्का अपने रियलम को ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो वहाँ पर दोबारा से डांस करना शुरू कर देती है और वो नाचते हुए बोलती है कि बम्बो माउंटेन तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि मुझे यहाँ पर जरा सी ही दूर पर दो बहुत ही पावरफुल हर्ब मिल गए। अब लगता है कि मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा सर्च करना होगा ताकि मैं और पावरफुल हर्ब को ले सकूँ। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो जल्दी जल्दी कर वहाँ पर जितने भी सारे हर्ब होते हैं उन सभी हर्ब को इकट्ठा करने लगती है और वो नाचते हुए बोल रही होती है कि अरे वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, अब मैं बहुत ही जल्द बहुत अमीर बनने वाली हूँ। और यूनर इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो कुछ चीज़ भूल रही है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी बारे में भूल रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो खुद को चुंगटी करते हुए बोलती है कि अरे छोड़ो, जो भी भूल रही हूँ उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं इन सारे हर्ब को इकट्ठा कर लूँ क्योंकि ये हर्ब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये इस तरह के हर्ब दोबारा नहीं मिलने वाले। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो दोबारा से हर्ब को लेने के लिए भागने लगती है और वो भागते हुए बोलती है कि मेरे सारे हर्ब्स मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि यूनर को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द सिस्टर यूनर को ढूंढना होगा क्योंकि वो मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा डर रही होगी। और इतना सोचकर अब जो यूनर होता है वो अपने मन में देखने लगता है कि यूनर उसके लिए किस तरह से डर रही होगी। और हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को पुकार रही होती है कि चैंग फैंग तुम कहाँ गए, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और अब इस चीज़ को सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो और भी तेज़ी से भागने लगता है। वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी कर जल्दी सिस्टर यूनर को ढूंढना होगा क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर कोई खतरा आ जाए। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो गोजवान के ऊपर आ जाता है और जो गोजवान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि जो किंग मूसेट के डिसाइपल थे वे सभी एक ही जगह पर ट्रांसफर हो गए। और इतना बोलकर अब जो गोजवान होता है वो हंसते हुए अपने सभी लोगों से बोलता है कि सभी किंग मूसेट के डिसाइपल मेरी बात को सुनो, जब चारों तरफ फैल जाओ क्योंकि हमें जल्द से जल्द चैंग फैंग को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। और गोजवान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हमें किंग मूसेट के डिसाइपल को देखते हैं जिसे कि वहाँ पर एक हर्ब दिख जाता है और वो उस हर्ब को देखकर बताता है कि ब्रदर गोजवान जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कितना ज़्यादा अच्छा हर्ब है। जो सुनकर जो गोजवान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर मैं चैंग फैंग को यहाँ पर मारने में फेल हो गया तो मुझे एल्डर ने कहा है कि वे मुझे मार देंगे। लेकिन तुम लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं चैंग फैंग को मारने में यहाँ पर फेल हुआ तो मैं अपने मरने से पहले तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम चैंग फैंग को मारने में मेरी मदद करो। और अब गोजवान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।